नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा ट्रेलर दिखाया है जिससे सियासत में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की जोड़ी मानी जाती है, अब देखिए भाजपा ने बिहार के अंदर ही बड़ा खेल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 नाराज विधायकों से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन की मुलाकात होती है। यह मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं है। आपको बता दें, ठीक उसी दिन यानी बीते बुधवार को अपनी ही पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा के भोज को ठुकराकर ये तीनों विधायक मिलने पहुंच गए नितिन नवीन से। आपको बता दें, विस्फोटक खबर निकलकर सामने आ रही है जो हमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मिली है अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से। अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने पार्टी के भीतर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बनाया हुआ है, अब वही भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के लिए भी एक बड़े नियम पर, एक बड़े सिद्धांत पर काम कर रही है और वह नियम है एक परिवार एक पद। जी हां, एक परिवार एक पद। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से यानी अपने कंधे पर बैठाकर घटक दलों के जो नेता है, जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, अब उनमें से किसी एक को ही भाजपा मुकाम तक पहुंचाएगी और इसका ट्रायल भी शुरू करने की तैयारी है, वह भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो कि मंत्री हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। अगले 3 महीनों में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी होना है। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जहां राज्यसभा में रिपीट होना चाहते हैं, इसके साथ साथ उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को भी 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना है और खासकर बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना है। तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, 89 सीटों पर टॉप नंबर की पार्टी बनी है, अब अपने वादों से मुकरने की भी पूरी तैयारी में है और हवाला दिया जाएगा इसी सिद्धांत का, एक परिवार एक पद। यह बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी एनडीए के घटक दल हम सेकुलर पार्टी के संरक्षक केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा सच उगल दिया है और वह सच सीधा संबंधित है भाजपा के वादों से मुकरने से संबंधित। मांझी ने तो साफ तौर पर यह बता दिया है कि 2024 के चुनाव में हमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट का वादा किया गया था, मगर मिला सिर्फ 1 लोकसभा सीट। और अब राज्यसभा की सीट पर हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। उनके बयान को भी हम आपको सुनाएंगे, मगर देखिए बिहार की सियासत में बड़ा बवंडर छाया हुआ है। एक परिवार एक पद की जो बात निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें एनडीए खेमे के भीतर हड़कंप मच गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते संतान, उनके पुत्र निशांत कुमार, जिनके राजनीतिक डेब्यू को लेकर अटकलबाजियां और कयासबाजों से लगातार बाजार गर्म है, अब निशांत कुमार के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसे निशांत कुमार के लिए भी समझ लेना बेहद जरूरी है। पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। और देखिए, अमित शाह के फेवरेट, अमित शाह के खासम खास नितिन नवीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जब वे पटना पहुंचते हैं बुधवार को, जब वे पटना में ही होते हैं
उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी पटना में ही होती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो 3 नाराज विधायक हैं, जिनमें कि आलोक सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो आते हैं। देखिए, यह नाराज तब से हैं जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो ये तीनों विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की विधायक पत्नी स्नेहलता कुशवाहा और मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को छोड़कर ये तीनों विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष बनने की बधाई भी देने पहुंच गए थे। उस वक्त भी हमने आपको खबरें दिखाई थी, एक एक बात को समझाई थी। और अब देखिए, ये जो तीनों विधायक हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर कोई खुलकर तो कोई बिना नाम लिए हुए लगातार तंज कस रहे हैं, ये तीनों विधायक पहुंच गए नितिन नवीन के पास। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर जीत हुई और देखिए उसमें से 3 विधायक, आपको हम स्पष्ट बता दें, कल भी हमने आपको अपनी खबरों में बताया है कि ये तीनों विधायक पाला बदलने को पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हरी झंडी मिलना, ताकि औपचारिक ऐलान हो जाए। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट होती हुई दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अंदर से बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। लाभ नंबर 1 कि भाजपा जिसके विधायकों की संख्या 89 है, ये 3 विधायक इधर आ जाते हैं तो सीधा 89 + 3 यानी कि 92, 92 विधायक, 89 + 3 92 विधायक हो जाएंगे। इसके अलावा जो कुशवाहा वोट बैंक है, तो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी की ताजपोशी की है, उन्हें गृह मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी भी इसी कोयरी बिरादरी से हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो कुशवाहा समाज में जो उनका प्रभाव है, उस प्रभाव को कम नहीं बल्कि खत्म करने की रणनीति के तहत अब उपेंद्र कुशवाहा की जहां राज्यसभा की जो सांसदी है वह खतरे में आने वाली है, उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात, अब दूसरा लाभ भारतीय जनता पार्टी, भाजपा अपने कोटे से दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाएगी बल्कि अपने किसी जमीनी कार्यकर्ता को एमएलसी बना देगी। यानी एमएलसी की एक पद पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेता क्यों जाएगा, भारतीय जनता पार्टी खुद अपने एमएलसी की संख्या बढ़ा लेगी। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके विधायक अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है और प्रमाण के तौर पर इन तीनों विधायकों की नाराजगी खुलेआम अब जगजाहिर हो चुकी है। तो देखिए, कहा जा रहा है, जिस ये बात की चर्चा हमने आपसे शुरुआत में की थी, एक परिवार एक पद, इस सिद्धांत का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा पर अपना पहला ट्रायल शुरू करने जा रही है। और ट्रायल शुरू होते ही सबसे पहले तो राज्यसभा का चुनाव, इसकी चर्चा हमने आपसे की थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के रिपीट होने की संभावना शून्य के बराबर हो चुकी है। और इसके अलावा जो मंत्री बेटे हैं दीपक प्रकाश, वे मंत्री जरूर बन गए मगर उनका एमएलसी बनने पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जीतन राम मांझी ने पोल खोली है अमित शाह की, बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें वादा किया गया था 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का, मगर मिली सिर्फ 1 लोकसभा सीट। ध्यान दीजिएगा, 2 लोकसभा सीट मगर मिली सिर्फ 1 लोकसभा सीट, यानी भारतीय जनता पार्टी वहां मुकर गई। यह बातें मांझी के बयान से ही सामने आ रही है। और इसके साथ साथ जिस राज्यसभा सीट की बात जीतन राम मांझी कर रहे हैं वह उन्हें अभी तक नहीं मिली, जिस पर कि इन 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में 1 सीट पर मांझी अपना दावा ठोक रहे हैं। आप सबसे पहले वह बयान सुने जिसमें मांझी ने क्या कुछ
कहा है जहानाबाद में, देखें। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। फिर आपने कहा कि छोड़ भी देंगे। इस पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि निसार को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है, और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो, ये सब हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बात, जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। चलिए, तो आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने क्या बड़ी बातें कही। तो देखिए, हमने जो तमाम बातें आपको बताई है, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सत्ता के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है, विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है और इसके साथ साथ अपने कंधे पर बैठाकर घटक दलों के नेताओं को और प्रभाव बढ़ाने वाली जो बात है उस पर पूरी तरह से विराम लगाना चाहती है और इसका ट्रायल उपेंद्र कुशवाहा से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार सच को उगला है, बड़ी बात बता दी है, तो कहा जा रहा है कि अब यह तमाम चीजें होंगी। बड़ा ट्रायल भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो सत्ता में बैठी है अपने घटक दलों के साथ करेगी। और आपको बता दें, बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर, जिनके राजनीतिक डेब्यू की चर्चा इन दिनों चल रही है। देखिए, अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब सहमत हो गए हैं निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। मगर समस्या यह आ रही है कि निशांत कुमार को लाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रायल की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, वह ट्रायल कहीं नीतीश कुमार के साथ भी ना हो जाए, यानी नीतीश कुमार को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक न छोड़नी पड़ जाए। निशांत कुमार की राजनीतिक डेब्यू की वजह से जो संभावना उपेंद्र कुशवाहा और उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश के साथ नजर आ रही है, जिस प्रकार जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, जो इशारा किया है, जिस फ्लैशबैक को दिखाया है, यह बेहद भयंकर है। तो देखिए, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपने घटक दलों के साथ किस प्रकार का रिश्ता रखती है, उन्हें किस प्रकार का फायदा देती है। और एक परिवार एक पद का जो सिद्धांत, यह अंदर खाने जिस बात की चर्चा हमने आपसे की है, बताया जा रहा है इस सिद्धांत को भाजपा ने स्थापित भी कर दिया है। एक परिवार एक पद, सीधा मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को ही भाजपा अपने कोटे के हिस्से से कोई भी बड़ा राजनीतिक लाभ देगी। उनकी पार्टी की ताकत अगर खुद है तब तो वे कुछ भी कर ले, मगर भाजपा के भरोसे अगर बैठे हैं तो भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। तो इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई है। एक परिवार एक पद सिद्धांत का पूरा मतलब क्या है, यह बात भी हमने आपको बता दी है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द डे न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।